नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 27 तारीख, आप देख ही रही हैं। यूके ट्रिपल एससी ने जो कनिष्क सहायक का पेपर कराया था, उसका रिजल्ट जो है अप्रैल में दे दिया था। आप देख सकते हो ये 28 मार्च को टंकण परीक्षा है तो औपबंधिक सूची दी गई थी, यानी 28 मार्च को इसका रिजल्ट आ गया था। तो उस रिजल्ट और आज का रिजल्ट में क्या फ़र्क है वो देखना होगा, क्योंकि इसका जो वो रिजल्ट जो था वो टंकण परीक्षा के लिए था, यानी 2 टाइम बुलाए गए थे उसमें। तो 765 की अगर रिक्वायरमेंट थी तो 1400 कुछ बुलाए होंगे। ना 4 टाइम बुलाए थे उस समय, करेक्ट। अब जो रिजल्ट आया है इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 1.5 इंटू 1.5 मल्टीपल में बुलाए गए बच्चे, यानी मतलब अगर रिक्वायरमेंट 100 है तो 150 बुलाए गए हैं ईच कैटेगरी में। तो इसके हिसाब से ये टोटल 1100 कुछ बच्चे पर बुलाए गए हैं 765 के हिसाब से। ये देख लीजिए आप लास्ट में इसके 1100 कुछ बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। अब इस रिजल्ट में टंकण परीक्षा का कोई ज़्यादा वो नहीं रहा, क्योंकि अभी टंकण परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ये पोस्ट प्रेफरेंस के बाद होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद और पोस्ट प्रेफरेंस के बाद होगा। पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक जो है वो आयोग ने वेबसाइट पे डाल दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो जिस रैंकिंग में थे ओपन रैंकिंग 1 2 3 उसी रैंक में इनको ले लिया गया है। जैसे ओपन यहाँ पे जो है 282 के आसपास ले रखे हैं बच्चे, 282। अब इसमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी हैं, अभी बताएंगे कि कनिष्क सहायक में तो टंकण परीक्षा यानी वो था आपका टाइपिंग होनी थी, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे थे इसमें जिसमें टाइपिंग नहीं होनी थी। 282 फाइनल बच्चे लिए, ये देखो ओपन कैटेगरी में 282 रैंक में जो पहला रिजल्ट आया था आप देखेंगे तो यही जीवन चंद जोशी थी, यही थे। ठीक, तो यानी ये टॉप 1.5 बच्चों को उठा लिया गया है। इसमें कौन टंकण परीक्षा के लिए गया था कौन नहीं गया था वो मायने नहीं रखता है। तो मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है होगी, हम्बल रिक्वेस्ट होगी, जो बच्चे बहुत सारे, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग बच्चे जो है वो पहले से सिलेक्टेड है और किसी न किसी या तो हायर ग्रेड पे में है, या तो 4 या 5 में है और उन्होंने एक जस्ट टेस्ट के लिए पेपर दिया था। और दूसरा अगर कोई लेवल 3 में भी है कनिष्क सहायक में ऑलरेडी और नहीं वो करना चाहते तो उनको जो पोस्ट प्रेफरेंस वाला ऑनलाइन लिंक है उसमें फिलअप नहीं करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आयोग को ये पता चल जाए कि हाँ कितने बच्चे अल्टीमेटली लास्ट में आने वाले हैं। जिससे अगर वो नहीं पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो हमारे जो नीचे बैठे हुए भाई बहन हैं उन लोगों का नंबर आ सकता है इसमें। और इसमें एक कैटेगरी ये भी है कि जो मेट का रिजल्ट होगा पोस्ट प्रेफरेंस के बाद, उसके बाद उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा कि 1.5% इंटू मल्टीपल में तो बुला ही लिए बच्चे। तो अगर जिन्होंने इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टंकण परीक्षा नहीं दी थी और नहीं दी है जिन्होंने, उनका सिलेक्शन ये मान लिया जाएगा कि वो मेट पे आएंगे, चाहे वो रैंक 1 पे हो। अगर मान लो रैंक 10 पे कोई व्यक्ति है और उन्होंने टंकण परीक्षा नहीं दी है, टाइपिंग नहीं दिया है, तो उनका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली मेट पे आएगा। वो सिलेक्शन भले ही हम कनिष्क सहायक में भी सिलेक्शन वो पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे तो उनका सिलेक्शन वहाँ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने टंकण दिया ही नहीं है। तो मेट पे उनका सेकंड चॉइस पे, जहाँ पे भी वो जिस उसमें जाएंगे वहाँ पे उनका सेकंड चॉइस पे चला जाएगा। तो ऐसे में अगर चॉइस ही प्रेफरेंस ही ना भरे बच्चे तो इफ़ेक्ट इसमें बहुत बड़ा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चों का नाम इस रिजल्ट इस पीडीएफ में नहीं दिख रहा है, थोड़े दिनों के बाद जब डीबी के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद कुछ बच्चों को बुलाया जा सकता है या पहले बुलाया जा सकता है, फाइनल रिजल्ट बाद में लिया जा सकता है। इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओपन कैटेगरी में 282 बच्चों को लिया है, तो अगर जो बच्चे नहीं जाने वाले हैं या उनको जो प्रेफरेंस नहीं डीबी नहीं कराएंगे, प्रेफरेंस नहीं डालेंगे, तो कुछ और बच्चों को बुलाया जाएगा इसमें। उसके बाद भी क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने डीबी के लिए गए और
उसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस भी डाल दी, तो फिर उसमें वेटिंग लिस्ट जो है वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें आएंगे डीबी के लिए जो बच्चे नहीं जाएंगे, तो उसके बाद इनको नीचे वालों को बुलाया जाएगा। अभी तो ये मान लिया जाएगा जो बच्चे डीबी के लिए जा रहे हैं उनको उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर उनको मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो उसके सेकंड प्रेफरेंस को उसको दे दिया जाएगा। लेकिन उन बहुत बहुत बधाइयाँ जो जिन बच्चों का इसमें इस पीडीएफ में नाम है, और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है जिनका इसमें नाम नहीं है। वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार भी कीजिए, अभी बहुत कुछ इसमें वो है, और आप तैयारी में लगे रहे। वीडियो वाला जो पटवारी वाला पेपर होना है वो जून जनवरी में हो जाएगा शायद, उसके लिए तैयारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।